हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। 5:30 बजे का टाइम है और हमारी चल रही है मॉर्निंग वॉक। आज सोचो कि चलिए फ़ोन तो मैं लेकर आती हूँ क्योंकि मुझे स्टेप्स काउंट करने होते हैं और आज रिकॉर्डिंग भी कर ली मैंने। स्मार्ट वॉच भी मैं लेकर आ सकती हूँ बट फ़ोन ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, हैंडी है, इजी टू यूज़ है। फ़ोन वॉच को ढूंढो पहले, फिर उसको बांधो, फिर जाके खोलो। बट मुझे फ़ोन कैरी करना ईजी लगता है। और उसके बाद आके मैंने थोड़ी सी घर की ना बाहर की साइड से क्लीनिंग वगैरह की। वाले हैं अपने राधा कृष्णा जी का श्रृंगार। मैंने ये पहनाया है, अभी कुछ भी नहीं, अभी तो ये इन्हीं ड्रेस में है और बस अब इनका श्रृंगार होगा। और श्रृंगार की शॉर्ट वीडियोस मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो आप वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज है थर्सडे और मैं थर्सडे को येलो ड्रेस जो है कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना इनका श्रृंगार। और श्रृंगार करने के बाद मैं आपको उनके दर्शन करवा रही हूँ। तो ये हैं मेरे कृष्णा जी। और अब इसके बाद दिखाती हूँ मैं अपने राधा रानी का श्रृंगार आपको। मोस्टली इनकी ड्रेसेस सेम होती हैं लेकिन कभी कभी अलग भी होती हैं क्योंकि वो हमने अलग ही परचेज़ की होती हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट ड्रेस इनकी सेम होती हैं, कलर अलग हो जाता है, डिज़ाइन पर सेम। अब अपना श्रृंगार हो गया। अब बारी आती है भोग की। मम्मी ने बनाए थे आलू के पराठे। नवरात्रि चल रही है तो बिना प्याज का खाना बन रहा है। और कान्हा जी को भी फिर मैं पराठे का ही भोग लगाऊंगी। और ये आलू जो है ना बीच में ही ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद घर की डस्टिंग हो गई शुरू। डस्टिंग के बाद अभी चल रहा है झाड़ू। उसके बाद लगाना है पोछा। इन बिटवीन और भी बहुत सारे काम निकलते रहते हैं। और ये ना झाड़ू छोटी है तो इसको लगाने में भी थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि देखिए कूड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही निकल रहा था। और अभी मुझे इन बिटवीन जाना पड़ रहा है पीहू को ट्यूशन छोड़ने के लिए। बीच में ही काम छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। एंड कपड़े तो बदलने थे बट मैंने बदले नहीं क्योंकि फिर मुझे ये था कि अंदर तो जाना ही नहीं, बाहर से इसको ड्रॉप करना है घर पे और आ जाना है। और फेस को मैंने कवर कर लिया है दुपट्टे से, डबल फ़ायदा हो गया। एक तो कॉम्ब नहीं करनी पड़ी और एक एक फेस का मतलब होलिया सही नहीं था। और अभी ना नीचे मामा जी आए हुए थे, मैं देख रही थी कि कौन आया है लेकिन वो भी अंदर नहीं आए। मामा नमस्ते। हमारा आ गया है शेक, अभी हम इसको करते हैं ओपन। और और जो ये फास्ट फॉरवर्ड में आपको आवाज़ सुन रही है ये है मम्मी की। मम्मी और मामा जी की आपस में बातें चल रही थी और मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दी कि चलो आप भी सुनो थोड़ी सी इनकी चिट चैट। और मैंने इस बार मंगवाया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, फर्स्ट टाइम मंगवाया है ये वाला फ्लेवर। और मैं देख रही थी कि इतना बड़ा डब्बा है, शायद शेकर वगैरह फ्री है लेकिन कुछ नहीं था अंदर, उन्होंने ये कूड़ा सा भरा हुआ है बस। और एक ये बुकलेट है, इसमें सारे इनके प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा कप पीना चाहिए और कौन सा किस टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। पीहू इज वॉचिंग टीवी, पता नहीं कौन सी मूवी देख रही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी? वीरा। वीरा नेम। एंड शी इज ईटिंग चिप्स लेज। और मैं ना अपनी राधा रानी की जो ड्रेस मेकिंग चल रही थी उसका एक पार्ट रह गया है, सिर्फ राधा रानी का ब्लाउज़ रह गया है, वो बनाने लगी हूँ अभी। अभी ना आपको मैं बनाने स्टार्ट करती हूँ। देखो ये स्टफ़ है और इससे ही मैं ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। इसके नीचे लगाने वाली हूँ मैं इनर का कपड़ा ये वाला। और फिर आपको दिखाती हूँ मैं लुक कैसा बनता है ब्लाउज। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज़ जो है बनकर रेडी हो चुका है। इसको बनाने में 20 to 30 मिनट्स के बीच का टाइम लगा है। और पूरी ड्रेस रेडी हो चुकी है। मैं ना अर्चना कॉर्नर पर कल की वीडियो में ये ज़रूर दिखाऊंगी कि पूरी ड्रेस बनकर रेडी होने के बाद कैसा लुक आ रहा है ड्रेस का। और ये ऑर्डर पे बनी है ड्रेस और ये जाने वाली है उड़ीसा। उन्होंने जो है विग्रह भी हमारे यहीं से ही मंगवाए थे, हमें ही सेवा का मौका दिया था उन तक राधा कृष्णा जी का विग्रह भेजने की। और ये देखिए पीछे से बेल्ट लगी हुई है, अगर थोड़ा सा भी साइज़ बड़ा छोटा होता है तो इसकी वजह से एडजस्ट हो जाएगा। और लुक पीछे से भी बिल्कुल वो आ रहा है इसका प्यारा सा। कम ऑन फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी।
ओके गो बैक। और आज तो मेरी छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन में ना काम नहीं ख़त्म हो रहे हैं, मतलब रेस्ट करने का मौका ज़बरदस्ती ही निकाला था टाइम। आधा घंटा सो गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती। काम उसमें भी पेंडिंग थे ही मेरे। पता नहीं, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल, सुबह से 5 बजे से उठे हुए। और दिन में फिर नींद आती तो नहीं है, पर रात को ना बहुत जल्दी नींद आती है। और यहाँ पर हमारा डिनर प्रिपेयर हो गया है। देखिए, मम्मी को ना अपने लिए सामक के राइस की खिचड़ी बनानी थी, और मैंने बोला कि मुझे भी यही खानी है, हमें भी यही वाली दे दो, मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है। पीहू कहती मैं भी यही खाऊंगी। देखिए, मैंने सोचा था आज छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन ना सारे काम निपटा लूँगी, लेकिन प्रेस के लिए फुर्सत नहीं मिली। फिर भी छुट्टी भी थी, ईद की आज हॉलीडे। और ये रह गए कपड़े, बस मैं पहले वॉक करके आती हूँ क्योंकि 8 बज चुके हैं। और वॉक करने के बाद आकर कपड़े प्रेस करूँगी। तो चलिए दुपट्टा डाल लेते हैं गले में, क्योंकि इस टाइम हम होते हैं नाइट सूट में। वैसे मैं लेती नहीं हूँ नॉर्मली। लाइट बंद। और मैंने ना ये डोर ओपन कर दिया है बाहर से, जाली का, ताकि एयर क्रॉस होती रहे। यू कम डाउन, डोंट फिनिश दिस हाजमोला। डू यू वांट? यस, गिव मी वन। वन। खट्टी खट्टी, टेस्टी टेस्टी। ये है दवाई किसकी? किसकी दवाई है ये? वॉक करके आने के बाद वैसे कपड़े प्रेस करने की हिम्मत नहीं होती है, बट फिर भी 15 मिनट लेटने के बाद मैं खड़ी हो गई कि कपड़े प्रेस कर रही हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म थी इसकी नो 3 ड्रेस हैं। देखो, एक मंडे की, एक ट्यूसडे की, वो दोनों सेम है, और एक है वेडनेसडे की है। पर 3 वो ये कि गर्मियों में वॉश हो जाती है, तो तीनों यूनिफॉर्म ना प्रेस के लिए रखी हुई थी, क्योंकि वॉश ही कल हुई थी तीनों की तीनों। अभी मुझे करना है अपने स्कूल का कुछ काम, थोड़ा सा रिटर्न वर्क करना है। और वो वैसे स्कूल में भी हो सकता है, बट मैं अभी कर रही हूँ बैठकर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हाँ, टाइम से अपना काम निपटा लेना। नोटबुक दिखा के आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे ही बात करती हूँ। चलिए, मुझे ये है कि टाइम रहते ही अपना काम जो है हमें निपटा लेना चाहिए। और पीछे वाला डोर जो है मैंने ओपन कर दिया, क्योंकि आजकल जो है रूम में होने लगी है सफोकेशन बहुत ज़्यादा ही। तो थोड़े दिन तो रूम ओपन करके, डोर ओपन करके काम चल जाएगा, और इन बिटवीन ऐसे करते करते मई आ जाएगी, और फिर तो वही है कि कूलर्स वगैरह की नीड पड़ेगी। बट यहाँ जो आजकल के घर हैं ना, इनमें कूलर्स की कोई सेटिंग नहीं होती, कूलर्स लग ही नहीं सकते। और मम्मी के घर में है भी नहीं कूलर, हमारे घर तो है गांव में। यहाँ तो लगे हुए हैं एसी, तो डायरेक्ट एसी ही चलते हैं। वैसे कूलर से ना मई जून में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, हम कूलर चला के रूम में बहुत अच्छी हवा आती है। और एसी की हवा, तो एसी चला के तो वैसे भी नुकसान पहुँचता है, और वैसे भी बिजली का भी बिल ज़्यादा ही आता है। ये एसी लगा हुआ है बस रूम में, और कोई सोल्यूशन नहीं है गर्मी से निजात पाने का। अब थोड़े दिन 15 मई के आसपास देखना गर्मियाँ इतनी शुरू हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा, मतलब मिडल मई के। तो चलिए, आज का हेक्टिक डे भी हमारा ख़त्म हो गया है। इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।